नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। खगड़िया में एक युवक का देसी कट्टे के साथ सेल्फी का वीडियो वायरल। चौथम के मोहनपुर गांव का बताया जा रहा वीडियो, एसपी ने दिए जांच के आदेश। वैशाली के लालगंज में मामूली विवाद में खूनी झड़प का वीडियो वायरल। मारपीट में 12 से ज्यादा लोग जख्मी। बेगूसराय के मधुपुरा गांव में बीजेपी नेता नंदन सिंह के घर पर फायरिंग। तेगड़ा डीएसपी ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दिलाया भरोसा। अयोध्या राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले 3 युवकों को एनआईए ने हिरासत में लिया। सभी युवक हैं पीएफआई के सक्रिय सदस्य। गोपालगंज के फुलवरिया में ज्वेलरी दुकान में डकैती। विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार और उसके बेटे को मारी गोली। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मधेपुरा के मुरलीगंज में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की हत्या। 2012 में पिता को भी जिंदा जलाने का लगा था आरोप। संपत्ति विवाद में दिया घटना को अंजाम। गोपालगंज के अंकित हत्याकांड में पुलिस ने बढ़ाई पीड़ित परिवार के घर की सुरक्षा। अंकित के घर पर की गई 4 पुलिस बलों की तैनाती। गिरिडीह के महुबरी गांव में पूजा करने गई महिलाओं के साथ शराबियों ने की छेड़छाड़। शिकायत करने के लिए थाने जाते वक्त महिलाओं को नदी में घेर कर पीटा। मुंगेर में शराब के नशे में हंगामा करते पंजाब नेशनल बैंक का क्लर्क गिरफ्तार। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में हुई शराब पीने की पुष्टि। कार्रवाई में जुटी है पुलिस। मधेपुरा के भैरवपुर में भांजे ने मौसा को मारी गोली। संपत्ति को लेकर चल रहा था विवाद। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में चल रहा घायलों का इलाज। आरा में नवादा के मिशन स्कूल के पास दोस्त ने अपने ही दोस्त को मारी गोली। पैसे के लेन देन में हुआ था विवाद। घायल का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। नालंदा के हिल्सा में मोबाइल झपटकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा। जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। छपरा में रसूलपुर थाना क्षेत्र के राजेंद्र चौक पर स्टेट बैंक के सीएसपी से 1.5 लाख रुपए की लूट। मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है पुलिस। गोपालगंज के बथुआ बाजार में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लाखों के गहने की लूट। घटना से आक्रोशित कारोबारियों ने किया बाजार बंद। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र में पत्रकार पर हमला करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। रोहतास में तुलाथी थाना क्षेत्र के किरपा के पास पिकअप वैन की चपेट में आने से युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बेगूसराय की चांदपुरा पुलिस ने 72 घंटों के अंदर किया मुख्य हत्याकांड का खुलासा। हत्या के आरोप में मोहम्मद अंजुम, फरहान और इश्तियाक को किया गिरफ्तार। पटना के कंकड़ बाग में बारात में फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार। मामूली कहासुनी में बारात के दौरान फायरिंग का आरोप। मसौड़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र में फायरिंग के वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान करने में जुटी है पुलिस। छपरा के बभनवलिया गांव में महिला से बदमाशों ने की छेड़खानी। विरोध करने पर परिजन को चाकू से गोदा। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुमका के हंसडिया में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सीतामढ़ी में नाले से अज्ञात शव बरामद। अब तक नहीं हो सकी मृतक की पहचान। बक्सर के मॉडल थाना क्षेत्र से बाइक की चोरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है पुलिस। किशनगंज में समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश का बयान। पारा मेडिकल कॉलेजों में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। मदरसों को अवैध तरीके से अनुदान देने के मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का बयान। कहा, जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार करेगी आगे की कार्रवाई। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की सीएम नीतीश की सराहना। कहा, समाधान यात्रा में जुटी भीड़ है सरकार की उपलब्धियों का परिणाम। नारायण में जेडीयू की पूरी राज्य इकाई ने थामा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन। लोजपा प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने किया नए सदस्यों का स्वागत। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का बयान। कहा, अगर कुशवाहा बीजेपी में आना चाहते हैं तो उन पर किया जाएगा विचार। खगड़िया में जिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र चौक पर फूंका वित्त मंत्री का पुतला। कार्यकर्ताओं ने बजट को बताया जन विरोधी। धनबाद जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की कोर्ट में हुई पेशी। राज्य सरकार पर विधायक ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, हेमंत सरकार बनने के बाद दर्ज किए गए 15 मुकदमे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल ने ईडी की स्पेशल कोर्ट में किया सरेंडर। 3 जनवरी को मिली थी जमानत। 4 जनवरी को जेल से बाहर आई थी पूजा सिंघल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को भेजा गया होटवार जेल। रांची ईडी कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में पूजा ने किया था सरेंडर। रामगढ़ उपचुनाव में बजरंग महतो होंगे यूपीए के उम्मीदवार। 7 फरवरी को महागठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में दाखिल करेंगे नामांकन। रामगढ़ उपचुनाव की आजसू और एनडीए की उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने दाखिल किया नामांकन। आजसू और बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद।
रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय कुमार ने दाखिल कराया नामांकन। 4 अन्य उम्मीदवारों ने भी खरीदा नामांकन पत्र। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा की। पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो लड़ेंगे चुनाव। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। षोडशोपचार विधि से भोले शंकर की गई आराधना। पत्नी के साथ अमित शाह पहुंचे देवघर। पत्नी के साथ मंदिर में की पूजा अर्चना। देश की खुशहाली की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। नैनो खाद प्लांट देवघर में लगने पर जताई खुशी। अमित शाह के दौरे को लेकर झारखंड बीजेपी उत्साहित। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, अमित शाह के दौरे का झारखंड की राजनीति और चुनाव में असर पड़ना स्वाभाविक है। गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे पर सियासी बयानबाजी। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, शाह के आने से नहीं पड़ेगा राजनीति और चुनाव पर कोई भी असर। देवघर में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया मिशन 2024 का संकल्प। हेमंत सोरेन सरकार पर जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली से लूट खसोट का लगाया आरोप। आरके मिशन स्कूल देवघर के शताब्दी समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास कार्यक्रम में रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जेएमएम का पलटवार। महुआ मांझी ने केंद्र सरकार पर लगाया झारखंड के साथ साथ भेदभाव का आरोप। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में जेएमएम का 51वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत जेएमएम कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। छपरा के रिविलगंज में पागल भैंस के आतंक से लोग परेशान। 24 घंटे में 4 लोगों पर किया जोरदार हमला। बेतिया में बाजार समिति के पास तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रा को रौंद डाला। इंटर की परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र जा रही थी पूजा कुमारी। खगड़िया के गोगरी में ऑटो पलटने से 4 यात्री गंभीर रूप से जख्मी। 2 राहगीर हुए जख्मी। अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। सासाराम के रामपुर के पास 2 बाइक पर सवार 4 युवक नहर में गिरे। 2 को स्थानीय लोगों ने निकाला। 2 युवक लापता। नालंदा के मालती गांव में ऑटो और ई रिक्शा के बीच टक्कर। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद के मदनपुर में तेज रफ्तार बाइक पलटी। सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी। अस्पताल में कराया इलाज। गोपालगंज के कररिया गांव में आपसी रंजिश में युवक को बेरहमी से पीटा। घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। अरवल के केशवर बेघा गांव में असामाजिक तत्वों ने किसान के खलिहान में लगाई आग। 5 एकड़ धान की फसल बर्बाद। शेखपुरा के बरबीघा में बाइक से गिरी महिला सड़क पर गिरने के बाद आई ट्रैक्टर की चपेट में। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के अशोक धाम के पास बंगाल पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 3 पुलिसकर्मी जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के बलुआ टोला के पास गड्ढे में डूबने से 3 साल की बच्ची की मौत। खेलने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। समस्तीपुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। जीआरपी मामले में जांच में जुटी है पुलिस। शेखपुरा के अमरपुर गांव में तालाब से लड़की का शव बरामद। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तहकीकात में जुटी। सीतामढ़ी के बाजितपुर गांव में 2 ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में इंटर के 3 परीक्षार्थी गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। हटिया पटना एक्सप्रेस से कटा युवक। जीआरपी जांच में जुटी है पुलिस। नालंदा में ट्रक ने हाईवा में मारी जोरदार टक्कर। ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत। जामताड़ा में स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल 20वें दिन भी जारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। लोहरदगा में संबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों का हड़ताल 19वें दिन भी जारी। नियमितीकरण की मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। हजारीबाग के खाद्य आपूर्ति विभाग ने जारी किया व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। राशन पीडीएस संबंधी शिकायत के लिए लोग कर सकेंगे सीधा संपर्क। बीसीसीएल के विस्थापित ग्रामीणों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह। घर बनाने के लिए जमीन और 33 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। मधेपुरा में रेल इंजन पर मधेपुरा के नाम अंकित करवाने की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं का धरना। आंदोलन की भी चेतावनी। गुमला के घाघरा में बिजली कनेक्शन काटे जाने पर बवाल। ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं के साथ बिजली विभाग के कार्यालय का किया घेराव। सिवान के मैरवा में ग्रामीणों ने निकाला प्रतिवाद मार्च। दर्जनों बस्ती उजाड़ने के नोटिस के खिलाफ प्रदर्शन। बबनौली में थाने का नया भवन बनने के लिए अधिग्रहित की जा रही है जमीन। जहानाबाद में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण। बैटरी से चलेगी साइकिल। जिला प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर में मिट्टी संरक्षण को लेकर वर्कशॉप का आयोजन। केमिकल फर्टिलाइजर की जगह जैविक खाद के इस्तेमाल पर जोर देने का रखा गया लक्ष्य।
धनबाद में विश्व कैंसर दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। टुंडी विधायक मथुरा महतो ने दिखाई हरी झंडी। स्कूली बच्चों के लिए मैराथन दौड़ का भी आयोजन। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में फिर से गिरने लगा पारा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया पश्चिमी विक्षोभ का है असर। 6 फरवरी के बाद से न्यूनतम पारे में बढ़ोतरी के आसार। साहिबगंज के राजमहल में राजकीय माघी पूर्णिमा मेले की तैयारियां मुकम्मल। 2 साल के बाद हो रहा मेले का आयोजन। बाढ़ के मोकामा में कैथोलिक चर्च में मां मरियम महोत्सव की तैयारियां पूरी। हजारों मरियम भक्त कार्यक्रम में होंगे शामिल। समाजवादी नेता शरद यादव के अस्थि कलश पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अर्पित की पुष्पांजलि। शरद यादव के अधूरे सपनों को पूरा करने का लिया संकल्प। जामताड़ा के संत एंथोनी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। विधायक इरफान अंसारी ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। भागलपुर में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के चक्कर लगा रहे दिव्यांगजन। सालों से नहीं मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। समस्तीपुर पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन को ढूंढने के लिए किया विशेष टीम का गठन। अब तक 16 लाख रुपए के 58 मोबाइल किए गए बरामद। रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त है कार्रवाई। पुलिस रद्द करेगी नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस। आईजीआईएमएस की क्षमता जल्द बढ़कर होगी 1670 बेड की। 500 बेड की सुविधा वाला नया अस्पताल बनने का काम तेजी से जारी। दरभंगा में सरमाहनपुर के पास सड़क दुर्घटना में इंटर की परीक्षा देने जा रहे एक छात्र की मौत। 2 छात्र गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद में नगर परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों की बुलाई गई बैठक। सफाई व्यवस्था, जल जमाव जैसी गंभीर समस्या को लेकर की गई चर्चा। अरवल के इटवा हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर नकलची छात्र ने अपनी प्रेमिका से रचाई शादी। इलाके में इस शादी की हो रही है चर्चा। गुमला के चैनपुर में नवनिर्मित मिनी गार्डन का उद्घाटन। एसपी ने पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के निर्माण की कही बात। जहानाबाद में कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई जयंती। मंत्री संतोष कुमार सुमन हुए शामिल। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। पटना सिटी के बेस्कुमान कॉलोनी में थायराइड एक्यूप्रेशर पर सेमिनार का आयोजन। मरीजों से की गई एक्यूप्रेशर चिकित्सा अपनाने की अपील। रोहतास के डेहरी में निजी स्कूल के एनुअल फंक्शन। चीफ गेस्ट का अनोखा सम्मान। स्कूल के संचालक ने जेडीयू नेता आलोक सिंह को सिक्कों से तौला। पश्चिमी चंपारण के हाजीपुर में विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन। शिविर के कर्मियों की जांच के बाद बांटी गई दवाइयां। बांका की सार्वजनिक वैष्णवी दुर्गा मंदिर में मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा से पहले कराया गया नगर भ्रमण। भगवान के जयकारे के साथ झूमते नजर आए श्रद्धालु। सीएम के समाधान यात्रा को लेकर जनता की समस्याओं के समाधान में जुटे अधिकारी। 10 फरवरी मधेपुरा के सबैरा में समाधान शिविर का किया गया आयोजन। लखीसराय के हस्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जिला कार्यक्रम प्रबंधक। 7 फरवरी को होने वाली समाधान यात्रा की तैयारी पर लिया जायजा। बेटा औरंगाबाद रेल परियोजना की बजट में शामिल करने से स्थानीय लोगों में गजब का उत्साह। हाजीपुर के रामाशीष चौक पर शरद यादव की अस्थि कलश यात्रा का किया गया स्वागत। फूलमाला अर्पित कर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुंगेर के हरि सिंह महाविद्यालय पहुंचे पूर्व विधायक उदय मांझी। मुसहर भुइयां जन अधिकार जागृति चेतना अभियान कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गुमला में नर्सों की जारी हड़ताल से 1 साल के मासूम बच्चे की मौत। हड़ताल के कारण नहीं हो पाया बच्चे का इलाज। सिमडेगा पुस्तकालय में युवाओं की गई काउंसलिंग। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को लेकर काउंसलिंग। धनबाद में जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह। बोकारो जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर चलाया गया विशेष टिकट चेकिंग अभियान। बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे 102 यात्रियों से वसूला गया जुर्माना। गुमला के चंडाली पुलिस लाइन में पारण परेड का हुआ आयोजन। 70 एएसआई का एसआई में हुआ प्रमोशन। गिरिडीह के बेंगाबाद में अंबेडकर आवास निर्माण कार्य को रोका। महदेया गांव की महिला ने दर्ज कराई शिकायत।